हेलो दोस्तों, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विंग ट्रेडिंग विथ आर्यन। आज का टॉपिक है आईपीओ क्या है और इसमें निवेश कैसे होता है। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अर्थात जनता के माध्यम से पूंजी जुटाना। आईपीओ के माध्यम से कंपनियां अपने आप को लिस्टेड कराकर अपने शेयर्स निवेशकों को बेचने का प्रस्ताव लाती है। जब भी कोई कंपनी पहली बार आम लोगों से धन जुटाना चाहती है तो वह ऐसा आईपीओ के माध्यम से ही कर सकती है। आईपीओ लाने का मुख्य उद्देश्य कंपनी का ये होता है कि वह एक तो अपने आप को शेयर बाजार में लिस्टेड करा लेती है, दूसरी और आईपीओ के माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ाने हेतु जनता से पैसे भी इकट्ठा कर लेती है। किसी भी कंपनी का आईपीओ आने के बाद हम उस कंपनी के शेयर्स को शेयर बाजार में खरीद और बेच सकते हैं। आईपीओ के प्रकार, टाइप्स ऑफ आईपीओ। आईपीओ को दो प्रकार से बांटा जा सकता है और इसे दो भागों में बांटने का कारण उसकी कीमतों का निर्धारण होता है। इसके दो प्रकार है। फिक्स प्राइस आईपीओ, इसे फिक्स प्राइस इशू भी कहा जाता है। जब भी कोई कंपनी आईपीओ जारी करती है तो सबसे पहले वह इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर अपने आईपीओ की प्राइस के बारे में चर्चा करती है और मीटिंग में चर्चा के बाद उस आईपीओ का एक फिक्स मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। अब उस निर्धारित मूल्य पर ही कोई भी निवेशक उस कंपनी का आईपीओ खरीद सकता है। बुक बिल्डिंग आईपीओ, इस प्रकार के आईपीओ में कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर अपने आईपीओ का प्राइस बैंड निर्धारित करती है। जब आईपीओ की प्राइस बैंड निर्धारित हो जाती है उसके बाद ही इसे जारी किया जाता है। इसके बाद निर्धारित किए गए प्राइस बैंड में से इन्वेस्टर अपनी बिड सब्सक्राइब करते हैं। इस प्रकार के आईपीओ में प्राइस बैंड दो तरह के होते हैं। प्राइस बैंड में अगर आईपीओ का प्राइस कम है तो फ्लो प्राइस कहते हैं। अगर आईपीओ का प्राइस ज्यादा है तो इसे कैप प्राइस कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बुक बिल्डिंग आईपीओ में कैप प्राइस और फ्लो प्राइस में 20% का अंतर रखा जा सकता है। आईपीओ में निवेश कैसे करें? हाउ टू इन्वेस्ट आईपीओ। अगर हमें शेयर बाजार में भविष्य बनाना है तो हमें आईपीओ की जानकारी जरूर होनी चाहिए। वैसे तो आईपीओ को एक जोखिम भरा निवेश माना गया है, क्योंकि इसमें कंपनी के शेयरों के प्रगति से संबंधित कोई आंकड़े या जानकारी आम लोगों के पास नहीं होती है। फिर भी जो व्यक्ति पहली बार शेयर बाजार में निवेश करता है उसके लिए आईपीओ निवेश का एक बेहतर विकल्प है, लेकिन इसके लिए हमें कंपनी के बारे में इंटरनेट पर जरूर देख लेना चाहिए। आजकल बहुत सारी वेबसाइट है जो आने वाले आईपीओ की सारी जानकारी उपलब्ध करवाती है और कुछ वेबसाइट है जो आईपीओ के बारे में लोगों का रुझान भी बताती है। जो निवेशक किसी कंपनी का आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे कि वो जिस ब्रोकर के साथ काम करना चाहते हैं वह अच्छा होना चाहिए। उसे शेयर बाजार के संबंध में हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। जो भी कंपनी आप चुन रहे हैं उसका अच्छे से अन्य कंपनियों के साथ विश्लेषण जरूर करें। आईपीओ में निवेश कौन कर सकता है? हु कैन इन्वेस्ट इन एन आईपीओ? आईपीओ में कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति निवेश कर सकता है, चाहे वह वयस्क हो या अवयस्क। यदि आप आईपीओ में 2 लाख रुपए तक निवेश करना चाहते हैं तो ऐसा आप रिटेल निवेशक के रूप में कर सकते हैं। आपके पास अगर पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट है तो आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में निवेश करने के योग्य माने जाते हैं। आप चाहे तो कंपनी के शेयर्स को एक सर्टिफिकेट के रूप में अपने पास रख सकते हैं या अगर आप चाहे तो डीमेट अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आईपीओ लाने के कारण कंपनी के विस्तार के लिए जब भी किसी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना होता है या फिर अन्य शहरों में कंपनी का विस्तार करना चाहती है तो वह आईपीओ के माध्यम से फंड जुटाना अधिक अच्छा मानती है, क्योंकि उसे आईपीओ से मिले फंड से किसी को कोई ब्याज या लौटने की जरूरत नहीं होती है। वहीं अगर वह किसी बैंक से लोन लेती है तो उसे ब्याज भी देना होता है और पैसे भी वापस लौटने होते हैं। और इसमें निवेशक का भी फायदा ये होता है कि वह आईपीओ के माध्यम से जितने प्रतिशत शेयर खरीदता है उतने प्रतिशत का वह उस कंपनी का मालिक बन जाता है। कर्ज चुकाने के लिए जब किसी कंपनी पर अधिक कर्ज हो जाता है तो वह उसे चुकाने के लिए आईपीओ जारी करती है। इससे कंपनी को फायदा ये होता है कि उसे अपने कर्ज को कम करने के लिए फंड भी मिल जाता है और नए इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं। किसी नए उत्पाद या सर्विस के लॉन्च के लिए किसी कंपनी द्वारा आईपीओ जारी करने की एक और वजह ये होती है कि वह आईपीओ से मिले फंड के द्वारा किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर सकती है।
नए प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने में कंपनी को अधिक धन की आवश्यकता होती है, तो वह आईपीओ लाना अधिक अच्छा विकल्प मानती है। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्विंग ट्रेडिंग विथ आर्यन। जय हिंद, जय भारत।